नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आप सबके अपने YouTube चैनल एग्जाम प्रेप लेखनी से जीतेंगे नहीं। हम आपको संधियां पढ़ा रहे थे। संधियों में हमने ता संबंधी नियम बताए थे। व्यंजन संधि आपकी चल रही थी। संधियों के बारे में हमने आपको बताया था। पिछली पूर्व के जो हमारे वीडियोस हैं उसमें आप देखिएगा सीक्वेंस में चल रहे हैं, कोई भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, ये एक ऐसी बात है और रिपीट भी कराएंगे इसको, इसका अभ्यास भी कराएंगे आपको। अभ्यास से रिलेटेड अब ये मत सोचिएगा कि कहते गुरुजी तो बहुत कुछ है लेकिन अभ्यास कराते, अभ्यास कराएंगे, लेकिन अभ्यास कराने से पहले उस चीज को, उसके नियम जानना बहुत अति आवश्यक होता है। तो पहले हम नियमों पर चर्चा कर लेते हैं कि संधियां होती क्या हैं, संधियां कैसे कैसे हो सकती हैं, संधियों के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, इसमें कौन कौन से नियम लगते हैं, कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं, उन सब पे हम चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद अभ्यास कर लेंगे। अभ्यास थोड़ा सा व्यापक हो जाएगा। व्यापक इसलिए हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा अभ्यास, क्योंकि अभ्यास में कोई चीज़ कहीं से भी आ सकती है। ठीक है, जरूरी नहीं कि हम फिर अगर जो कराएंगे तो माँ वाला ही करा लिया, ता वाला ही करा लिया या सा वाला ही करा लिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, सारी संधियाँ उसके अंदर हम फिर लेंगे और आपको बताएंगे कि कौन कैसे पहचानना है उसको। अभी तो आप नियम समझे इस चीज़ को, नियम क्या है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। पहला नियम हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, कल हमने जो आप लोगों से चर्चा की थी वो ता के बारे में की थी। ता के बाद में ठीक है, किसी वर्ग का पहला, दूसरा और तीसरा चौथा अक्षर आ जाए तो किस किस में परिवर्तन हो जाता है, चाछा में हो जाता है ना। ऐसी बातें की थी हमने, उच्चारण और ये सारी चीजें आपको बताई थी। तो अब आप समझ लीजिए कि माँ का मेल का से माँ तक, का से माँ तक यानी 5 वर्ग होते हैं आपके, क च ट त प। ठीक है, का से माँ तक 5 वर्ग होते हैं। इन्हीं 5 वर्गों के जितने भी अक्षर होते हैं वो का से माँ तक के अंदर निहित होते हैं, उन्हीं की बात कर रहे हैं। क ख ग घ अंग च छ ज झ इया ट ठ ड ढ ण। ठीक है, त थ द ध न प प ब भ म। ठीक है, प फ ब भ म, इसलिए हमने आपको बता दिया का से लेकर माँ तक यानी 5 वर्ग होते हैं। अब वो कह रहा है, समझिए इस चीज को, कि माँ का मेल का से माँ तक यानी इन्हीं वर्गों की बात कर रहे हैं, का च ट त प की। ठीक है, किसी भी व्यंजन वर्ग से, का से माँ तक किसी भी व्यंजन से हो जाए, किसी भी व्यंजन के, किसी भी वर्ग के किसी भी व्यंजन से हो जाए, इस बात से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, होने पर माँ उसी वर्ग के। अब जैसे माँ का मेल जो है का से हो रहा है तो का वर्ग से हो, माँ का मेल अंगा से, सॉरी गा से हो रहा है तो का मेल गा से हो तो गा किस में आता है, का वर्ग में आता है। तो का वर्ग के 5वें अक्षर, 5वां अक्षर कौन सा है, अंगा है, तो उसमें परिवर्तन हो जाएगा, किसका, माँ का परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ 5वां अक्षर या अनुस्वार में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ तक बातें क्लियर हैं। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। आगे सीधे उदाहरण पे आते हैं। उदाहरण देखिए क्या लिखा हुआ है। उदाहरण लिखा हुआ है समधन कलन बराबर संकलन लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखो दो चीजें बनी हुई हैं। एक तो ये लाइन खींची हुई थी, ठीक है, ये देखिए, ठीक, का आपका है ही, है ना, और का वर्ग का 5वां अक्षर अंगा होता है, तो ये देखो अंगा लिखा हुआ है, सम धन कलन संकलन हो जाएगा। ठीक है, 5वां अक्षर हमेशा अनुस्वार होता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, चाहे इया हो, ठीक है, णा हो, ना से ही बोला जाता, माँ बोला जाता है, ना भी नाक से ही बोला जाता है, अनुस्वार होता है। ठीक है, अब दिमाग में आ रहा होगा कि ऊपर गुरुजी संकलन लिखे, उस पर भी सही का टिक किए हैं, ये भी संकलन लिखे, ये भी सही, तो भाई साहब दोनों सही है। इसलिए सही है कि हम आपको बता दें, आजकल आमतौर पर जो 5वां अक्षर है उसका परिवर्तन पूरी तरह से अनुस्वार में हो गया। ठीक है, इसीलिए अब संधियों को भी इसमें परिवर्तित कर दिया जाता है। तो अब समझिए इस चीज को, यानी संकलन ये लिखा है तो ये अति शुद्ध है। ठीक है, और ये लिखा है तो ये भी शुद्ध है, इसको आप गलत नहीं ठहरा सकते। लेकिन अगर आपसे वर्तनी शुद्धि की बात करेगा तो ये वाला ही सही होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब जैसे यहाँ पे संचय लिखा हुआ है, लेकिन संचय को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी लिखते हैं संचय, है ना, ये भी लिखते हैं, तो ये भी सही है, बोलचाल की भाषा में इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ संपूर्ण लिखा हुआ है तो संपूर्ण को हम ऐसे लिखते हैं, है ना, ये भी सही है। तो समझिए, अब आप समझिए 5वां अक्षर पे, बाकी इन सब चीजों में आप समझ सकते हैं क्या हम कहना चाह रहे हैं। सम धन चय, तो चा का 5वां अक्षर क्या है, इया होता है, तो माँ किस में परिवर्तित हो गया, इया में परिवर्तित हो गया, तो यह क्या हो गया, संचय हो गया। देखो नाक से इसका जो है प्रयोग हो रहा है, अनुस्वार बन रहा है इस चीज का। सम धन पूर्ण,
देखो माँ है, माँ के बाद पा आया, पा का पांचवा अक्षर क्या होता है, पा वर्ग है, प फ ब भ म, यानी तो क्या हो गया संपूर्ण। अब ये मत समझ लीजिएगा कि यही वाला आधा यहाँ पे रख दिया गया, नहीं, ये आधा नहीं रखा गया, इस वर्ग का जो पांचवा अक्षर है, ठीक है, उसमें परिवर्तन हो रहा है, और वो परिवर्तन हमेशा रेफ के साथ होगा, यानी हलंत जो लगा है वो उसके साथ रहेगा, ठीक है। सम धन गति, तो ये देखो हमने बताया था ना, का वर्ग का कोई भी अक्षर, का खा ग घा, अगर जो घा भी होता यहाँ पे घा से कोई चीजें बनाया होता, ठीक है, तो वहां पर भी यही चीज आती, यानी पांचवें अक्षर में ही परिवर्तन होता, का वर्ग के पांचवें अक्षर में। जितने भी वर्ग हैं समधनगत, देखो अंगा बना हुआ संगति, अब इसको संगति हम लोग बोलचाल में क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं संगति, ठीक है, ये भी सही है, परंतु परंतु ही लिखा जाता है, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पर बिंदी भी लगा देते हैं परंतु में, ठीक। तो ये चीजें हैं, इसको ध्यान रखिएगा, इसमें इतना घबराने वाली जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन अतिशुद्ध क्या है, जो ये काले अक्षर से लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ये अतिशुद्ध हैं आपके, ठीक है। जब वर्तनी शुद्धि की बात करेंगे तो इन पर आएंगे। आम बोलचाल की भाषा में संगति आप प्रयोग कर सकते हैं, संचय कर सकते हैं, संपूर्ण कर सकते हैं, लेकिन वर्तनी शुद्धि की बात करेंगे तो संपूर्ण ये वाला लिखा जाएगा, संचय ये वाला लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। लिखा हुआ है माँ का मेल यदि यारा लावा शाखा शाह से, ठीक है, श ख शाह, इसको खा भी बोलते हैं, शाह भी बोलते हैं, खटकोण वाला का बोलते हैं, का आप लोग क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। हम तो शाखा शाह इसलिए याद रखे हुए हैं क्योंकि ये बोलचाल की भाषा में याद होने का है, ठीक है। यारा लावा, यारा लावा कौन से व्यंजन है, हमने कल आपको बताया भी था, यानी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया भी था। यारा लावा आपके अंतस्थ व्यंजन है, शाखा शाह आपके ऊष्म व्यंजन है, ठीक है। तो अगर माँ का मेल इनमें से किसी से हो जाए तो माँ सदैव अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। फिर उसको यही नहीं देखना पांचवां अक्षर, छठवां अक्षर, दसवां अक्षर, कोई भी अक्षर हो, अगर जो यारा लावा शाखा शाह है तो माँ हमेशा अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। जैसे समधन योग, तो ये क्या हो गया, संयोग हो गया। देखो ये माँ है और ये या कहाँ परिवर्तित हो गया, ये देखो बिंदी बनी हुई है यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या हो गया, संयोग हो गया। सम धन रक्षक, तो ये संरक्षक हो जाएगा। सम धन लाप, तो ये क्या हो गया, संलाप हो गया। ये माँ है, ये ला है, यारा ला, ठीक है, याद रखिएगा। अगर अब इसको थोड़ा सा हम अगर जो और कठिन बनाना चाहते तो कैसे बनाते हैं आप लोगों के लिए, हम कह देते माँ का मेल यदि अंतस्थ और ऊष्म व्यंजनों के साथ होता है तो माँ का परिवर्तन सदैव अनुस्वार में हो जाता है। अब आपको तो वर्णमाला याद ही नहीं रहती, ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि वर्णमाला पढ़ना बहुत जरूरी है किसी भी भाषा के लिए, किसी भी भाषा के लिए, ठीक है। उसकी वर्णमाला यानी उसके अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं उनको जानना बहुत जरूरी होता है। जब तक आप अल्फ़ाबेट्स नहीं जानेंगे तो उस भाषा का प्रयोग आप सही से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए ये क्या हो गया, समधन योग बराबर संयोग, यहां तक आ गए। अब देखो समधन विधान, तो ये क्या हो गया, संविधान हो गया आपका, ठीक है। इसकी चर्चा बहुत जोरों पर होती है संविधान की, बात बात पे संविधान की चर्चा होती है कि हमारे संविधान में, हमारे संविधान में, तो देखो वाह आया, ठीक है, माँ के बाद वाह आया, इधर देखो माँ के बाद शा आया, ठीक है, इधर देखो माँ के बाद सा आया, सा सिंह वाला, ठीक है, इधर देखो माँ के बाद हा आया, संहार हो गया। सम धन सय बराबर संशय, सम धन सार बराबर संसार, सम धन हार बराबर संहार हो जाता है, ठीक है। तो किसमें परिवर्तित हो रहे हैं ये सारे के सारे, अनुस्वार में परिवर्तित हो रहे हैं। देखो कठिन कुछ भी नहीं है, आप अगर जो सोच लो तो कठिन है, आप अगर सोच लो तो सरल है, ठीक है। जैसे एक बात होती है, कहा जाता है कि ठंड और बेइज्जती जितनी महसूस करोगे उतनी लगेगी। आप सोच लो कि नहीं हमारी बेइज्जती हो गई, तो फिर ये कहोगे गजब बेइज्जती है भाई, गजब बेइज्जती है, ठीक है, तो बस वही समझ लो। और अगर सोच लिए कि बेइज्जती हुई नहीं है, रिस्पेक्ट आपकी तो तब होगी जब आप जॉब में होंगे, बेरोजगारी से हट जाएंगे तब रिस्पेक्ट होगी। बेरोजगार है तब तक कोई रिस्पेक्ट नहीं, ठीक है, जब रोजगार से आ जाएंगे किसी तब रिस्पेक्ट हो जाएगी। या कोई काम करना, रोजगार का मतलब जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट जॉब ही की बात हो जाए, सरकारी नौकरी ही मिले, किसी भी रोजगार से आप कमाने लग जाएं, मुद्रा आपके हाथ में आने लग जाए, ठीक है, रिस्पेक्ट आपकी बढ़ जाएगी, आप कमाने लग जाएंगे, रिस्पेक्ट यानी इज्जत आपकी होने लगेगी। जब तक आप बेरोजगार हैं तब तक कोई रिस्पेक्ट नहीं। तो ठंड और बेइज्जती जितनी महसूस करोगे उतनी लगेगी, ठीक। चलिए
आगे चलते हैं। माँ के बाद माँ आने पर कोई परिवर्तन नहीं भी होता है। अगर माँ के बाद माँ आ रहा है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन वो वाला जो पहले वाला माँ है वो हटेगा नहीं, वो उसके साथ द्वित्व हो जाएगा, यानी उसी में जुड़ जाएगा, आधा हो जाएगा। जैसे सम धन मान, तो देखो माँ सम्मान हो गया, ठीक है। ये वाला जो है ये माँ और ये माँ, माँ के बाद माँ आया तो ये माँ कहाँ चला गया, ये देखो ये आधे में आ गया, ठीक है। सम धन गति, सम धन मति, तो ये क्या हो गया, सम्मति हो गया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बातें ना। देखो बहुत सरल चीजें हैं और आसान भाषा में हम लाने का प्रयास करते हैं इसको। हम वो वाला टिपिकल वाला नहीं बताना चाहते हैं आपको कि माँ के बाद में अगर जो किसी भी वर्ग का कोई भी अक्षर आ जाता है तो माँ का परिवर्तन उसके पांचवें अक्षर में, पंचवां अक्षर में हो जाता है, तो आप समझोगे क्या बात कर रहे हैं गुरुजी, इतना कठिन कठिन भाषा बोल रहे हैं। नहीं, सरल। हमने बताया का से लेकर माँ तक जितने भी अक्षर होते हैं, ठीक है, और माँ के बाद इनमें से कोई भी अक्षर आ जाए तो अपने ही वर्ग के, का चा टा पा तो पता ही होगा ना, का वर्ग के अंतिम अक्षर यानी जो पांचवा अक्षर है, का से शुरू करते हैं तो अंगा पे खत्म हो जाता है, तो वही अंगे वाले अक्षर में वो परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। चलिए यहां तक बातें क्लियर थी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब आते हैं, अगला नियम हमारा कह रहा है सा से पहले आ जाए। अब देखो सा है से पहले, देखो भाषा समझिएगा, भाषा क्या कह रहा है। जब पहले की बात करें तो यानी अब दो संधियां दो लोगों के बीच में होती है, तो जो पहला वाला है, ठीक है, उसके पहले की बात करें, मतलब दूसरे वाले के पहले, यानी अभी बताते हैं, ठीक है। सा से पहले आ या आ से भिन्न स्वर हो तो सा का खा यानी शा हो जाता है, सखा साहा वाला शा, खटकोण वाला जिसको आप कहते हैं। कैसे होता है, अब देखो विषम आपने सुना होगा कि विषम होता है, कि विषम परिस्थितियां हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या कह रहा है, उसकी भाषा समझना कि सा से पहले आ या आ के से भिन्न स्वर, यानी बड़ा आ और उससे भिन्न, सा से पहले। अब देखो क्या है, यहां पर वर्ण कोई अहमियत नहीं रखता, अहमियत क्या रख रहा है, स्वर रख रहा है। यहां पे स्वर किस चीज का है, छोटी ई का, ठीक है। स्वर किसका है, छोटी ई का। तो सा से पहले क्या आ रहा है, छोटी ई आ रही है, तो इसका मतलब इस सा का परिवर्तन किसमें होगा, इसमें हो जाएगा, ठीक है। अब देखो विषाद होता है, देखो वी में, इसमें भी क्या आ रहा है, छोटी ई आ रही है, तो इसका परिवर्तन इस सा का किसमें होगा, इस सा में हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही सुषमा ले लो, ये सा है, सा के पहले कौन सा, उ आ रहा है, छोटा उ, तो सु, और ये सा किसमें परिवर्तित हो जाएगा, इस सा में हो जाएगा। निषेध ले लो, ना में छोटी की मात्रा, तो सा किसमें, इसमें परिवर्तित हो गया, सु धन सुप्ति, तो ये सुसुप्ति हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझिएगा भाषा क्या कह रहा है, वो कह रहा है पहले का मतलब जो प्लस के पहले वाला है, ठीक है। सा के पहले, अगर जो कहते सा के बाद, ठीक है, सा के बाद कहता तो ये इसके बाद वाले की बात कर रहा है, ठीक। यहां तक बातें सबको क्लियर होंगी, कोई भी किसी भी तरीके का कोई गम नहीं होना चाहिए, ठीक है, किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप हमें याद करिएगा, हम आपके पास आएंगे, परेशानी होगी तो आपसे जरूर मिलने आएंगे, ठीक है। बाकी खुशियों में भले ही ना आपकी शरीक हो पाए, लेकिन परेशानी होगी तो उसमें दुख होगा आपको, तो जरूर मिलने आएंगे। आप हमें जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल के अलावा आपको जो है टेलीग्राम पे भी कांटेक्ट करिएगा, आप मैसेज छोड़िएगा, हम आपसे बात करेंगे, आपसे किस नंबर से जो है मैसेज छोड़ेंगे आप, ठीक है। तमाम सारी चीज़ें हैं। इंस्टा पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पे भी मैं आपको मिल जाऊँगा, यही एग्जाम प्रेप लेखनी से जीतेंगे मिल जाएगा आपको। ये नहीं मिलेगा तो संदीप सर्च करिएगा, संदीप सर सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा। आपको फेसबुक पे आपको एग्जाम प्रेप लेखनी से जीतेंगे मिल जाएगा, बहुत जगह है। हम आप मुझे ढूंढने की कोशिश तो करिए, आपको मैं मिलूंगा जरूर। आप मुझे जो है मुझ तक पहुंचने की कोशिश करिए, मैं आप तक जरूर पहुंच जाऊंगा, ठीक है। इसके बाद नीचे हमने 13 आपको शब्द दिए हैं। हमने कहा कि आज थोड़ा सा टेस्ट ले लिया जाए आप लोगों का। इन शब्दों की व्याख्या आप हमें कमेंट बॉक्स में, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आज हम जो है, हमने बताया था आपको व्यंजन संधि का 31वीं कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको विसर्ग संधि लेकर आएंगे, और विसर्ग संधि आपकी जो होगी वो, उसमें भी 7-8 नियम है। कोशिश हमारी रहेगी कि एक वीडियो में या मैक्सिमम 2 वीडियो में खत्म करने का हम प्रयास करेंगे उसे, और अच्छे से अच्छा आसान भाषा में। चीज़ें आसान तभी हो सकती हैं जब आप उसे आसान समझाने का प्रयास करें, तो आसान भाषा में हम आपको बताएंगे, आसान भाषा में हम आपके लिए लेके आएंगे।
तब तक आप हमारे और अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रेप लेखनी से जीतेंगे को देखते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, प्यार स्नेह दुलार दिखाते रहिएगा। हम आपको जितने भी सोशल मीडियाज हैं उनमें सब में मिल जाएंगे, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे आपका इंस्टाग्राम हो, चाहे आपका टम्बलर हो, चाहे ट्विटर हो आपका, और अब व्हाट्सएप मत करिएगा, ठीक है। आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर भी हम मिल जाएंगे, ठीक है। ढूंढने की बस कोशिश करिएगा और हमारे वीडियो देखते रहिएगा। अधिक से अधिक जानकारी आपको अगर जो पानी है तो हमसे आप जुड़े रहिए, बने रहिए और अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।